तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार। तो शानदार होने के साथ साथ प्रिय बंधुओं, एक और बात मेरी छोटी सी समझना और कोशिश करना उसको अपने जीवन में अपनाने का। कभी भी ना स्वयं की ना अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे के साथ मत करना। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हम लोग स्वयं की भी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि वो इतना आगे बढ़ गया, वो इतना कमा गया, वो इतना वो कर गया, वो वहां चला गया, वो वैसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, मैं वहीं के वहीं पड़ा हुआ हूँ। या अपने बच्चों की तुलना हम दूसरे के बच्चों के साथ करते हैं। उसके बच्चे के इतने नंबर आए, तेरे इतने क्यों नहीं आए? उसके बच्चे इतने, उस साइंस साइड ले रखी है, तू आर्ट में पढ़ा हुआ है, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तो ये जो मूर्खता है इसको करना बंद कीजिए, नहीं तो भविष्य में दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, एक छोटी सी घटना के साथ समझाने का प्रयास करूंगा आपको। एक बार जैसे हम लोगों को दिमाग में ये बातें चलती है, ऐसे ही एक कौवा जो है वो सोचने लग जाता है कि काश मेरा भी जन्म कहीं और हो जाता, मैं कितना आनंद में रहता। ये कौवे की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? लोगों के घर पे जाकर बैठता हूं तो मुझे डलों से मारा जाता है, मुझे पत्थरों से मारा जाता है, भगाया जाता है, मुझे सब लोग अशुभ मानते हैं। इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। या फिर जिंदगी हो तो फिर हंस जैसी हो। तो उस तरह के भाव उसके मन में चल रहे थे। उसी दौरान कोई संत वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि कौवा बहुत परेशान है। उसने उस कौवे से पूछ लिया कि कौवे, इतना परेशान क्यों है? क्या जिंदगी से मोह भंग हो गया आपका? तो उसने फिर यही बातें उस संत के सामने रिपीट की जो वो सोच रहा था मन में, और कहा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। बस कुछ नहीं रखा, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझे अशुभ मानते हैं, तो मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता। और अच्छा ठीक है, चल ये बता, अगर तुझे मौका मिले किसी और योनि में जन्म मिलने का, या आपको इस जन्म में भी कुछ कोई दूसरा आपको पशु पक्षी प्राणी जो भी आप बनना चाहते हो बना दिया जाए, तो फिर तो जिंदा रहोगे। बोला हाँ फिर तो मैं रह लूंगा। बोला बोलो क्या बनना चाहते हो, मैं वही आपको बना देता हूं। तो उसने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूं। क्या जिंदगी है हंस की, जीना तो उसी का है। तो संत ने कहा कि मैं तेरे को हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि पहले हंस से मिल करके आ। अगर तुझे फिर भी लगे कि मुझे मेरा हंस बनना ठीक है, तो फिर तुझे हंस बना दिया जाएगा। अब कौवा जो है वो हंस के पास जाता है और जाकर के बोलता है कि हंस, जीवन तो तेरा जीवन है, कितना शान का जीवन है, पानी में रहना, एकदम श्वेत सफेद रंग, सब लोग तुझे देखते हैं, तेरे को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, कितने खुश हैं सब, जिंदगी तो तेरी ही है। अब हंस कहता है, अरे किसने कहा तेरे को कि मैं खुश हूं? मेरे से तो पूछ के देख एक बार। हमेशा पानी के बीच ही रहना, हमेशा भीड़ उमड़ी रहती है, लोग फोटो खींचते रहते हैं, पता नहीं लगता कि वो मेरे फोटो खींच रहे हैं कि पानी के खींच रहे हैं। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। ये कोई जिंदगी है? हंस भी अपने जीवन से दुखी। उसके बाद दोनों इकट्ठे होकर के संत के पास फिर जाते हैं और संत से कहते हैं कि भाई हम दोनों ही इस अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, अगर तोते जैसा जीवन हो तो मजा आ जाए। तो उस संत ने फिर कहा कि एक बार तुम दोनों तोते से मिल लो, और फिर भी अगर लगे कि भी तोते जैसा जीवन हो तो मैं आप दोनों को तोता बना दूंगा। और दोनों जंगल में जाते हैं, तोते को ढूंढते रहते हैं, और एक पौधे के 4 चक्कर वो लगा लेते हैं, फिर भी उनको तोता नजर नहीं आता। 5वें चक्कर में उनको तोता नजर आता, उसी पौधे के ऊपर बैठा हुआ, और वो आवाज लगाते हैं कि तोते भाई, क्या जिंदगी है आपकी, क्या रंग है, रंग बिरंगा, क्या चोंच दी परमात्मा ने। लोग पता नहीं कैसे कैसे आपको भोज्य पदार्थ खिलाते हैं और अपने घरों में आपको पालते हैं।
हमें कोई अपने घर में नहीं पालता, आज जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं देख करके, हमें अशुभ माना जाता है, ये वो सब बात है। कि तोते ने कहा, अरे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं? किसने कहा कि मेरी जिंदगी इतनी मजेदार है? कोई रंग है ये मेरा? अब तुम ही बताओ, तुमने 4 बार इस पेड़ के चक्कर काट लिए, तुम्हें मैं नजर नहीं आया, पौधों जैसा ही मेरा रंग बना दिया, ये कोई रंग हुआ? लोग मुझे पिंजरे में डाल करके रखते हैं, कैदी बना करके सारी उम्र मेरी बीत जाती है कैद में ही, ये कोई जीवन है? फिर तीनों इकट्ठे हुए और संत के पास दोबारा जाते हैं और जा करके फिर बोलते हैं कि हमें मोर बना दो। हम तो मोर बनकर, देखो कितने ठाठ बाट का जीवन है मोर का, सब लोग उसको नाचने देखने के लिए तड़पते हैं, इतना सुंदर पक्षी मोर। तो संत ने कहा कि एक बार फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, मोर से मिल करके आ जाओ, और अगर तुम्हें लगे कि भाई मोर बनना है तो फिर मैं तुम्हें मोर बना दूं। वो तीनों के तीनों, आपका कौवा भी, तोता भी और बगुला भी मोर के पास हंस भी मोर के पास जाते हैं और मोर से कहते हैं कि भाई जीवन हो तो आप जैसा, क्या जिंदगी है, लोग तड़पते हैं आपको नाचते हुए देखने के लिए, राष्ट्रीय पक्षी आप हो, जीवन हो तो आप जैसा हो, इतना सुंदर रंग बिरंगे आपके रंग। तब मोर कहता है कि किसने कहा कि मेरी जिंदगी ठाट बाट की जिंदगी है, मैं खुश हूं? अभी कोई शिकारी आएगा, मुझे मार देगा, मेरे एक एक पंख को, माने एक एक मयूर पंख जो होते हैं उनको एक एक को निकाल करके बाहर निकालेंगे, नोच लेंगे एक एक पंख को, बाजारों में बेचा जाएगा, कोई अपने घर में लगाएगा, कोई कहीं कोई कहीं। ये कोई जिंदगी है? इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। तो मोर की ये बात सुन करके चारों जो पक्षी थे वो अपने आप में हड़बड़ा जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, कोई भी तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। तो फिर मोर कहता है कि रे कौवे, तू क्यों अपनी जिंदगी से परेशान है? तेरे जैसी जिंदगी किसी की नहीं है। मटन चिकन, फलाना चिकन, ढकड़ा चिकन, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। क्या कोई कौवा चिकन है? क्या लोग तुझे मार करके खाते हैं? क्या लोग तेरा शिकार करते हैं? बोला नहीं। बोला फिर क्यों? अपने जीवन से दुखी है, कोई तुझे मारता नहीं, कोई तुझे मारने के लिए नहीं दौड़ रहा, फिर भी तो अपने जीवन से दुखी। कौवे को उस दिन समझ में आया कि तेरा जीवन जो है वो सबसे बेहतर है। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, आपका जो जीवन है आप हैं, दूसरा कोई व्यक्ति है वो दूसरा है। दूसरे के साथ कभी भी स्वयं की तुलना मत कीजिए, ना ही अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों के साथ कीजिए। आपके बच्चे आपके, उनकी पहचान अलग है, दूसरे के बच्चों की पहचान अलग है। तो इसीलिए कभी भी तुलना मत कीजिए। जीवन में अपनी पहचान बनाइए समाज के अंदर। आपको ईश्वर ने बहुत ही अलग गुण दिया है, आपको ईश्वर ने एक यूनिक शक्ति दी है, उस पे काम कीजिए, उसके साथ जिए। दूसरों के साथ तुलना करेंगे तो दुखी होंगे और आज जीवन दुखी रहेंगे। तो कभी भी दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी है, अपने जीवन से संतुष्ट होकर के जीना है। और जिस दिन आपको संतोष धन की प्राप्ति हो गई, उसके बाद दुख आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। तो इसीलिए संतुष्टि के साथ जीवन को जीना। जितना ईश्वर ने दिया, जितने के योग्य आप हैं, उतना आपको मिला है। और जो जिसके योग्य आप नहीं हो, आपको नहीं मिला है। ईश्वर के किसी भी काम में कोई गलती नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जिसके योग्य आप हैं, जितने के हकदार आप हैं, उतना आपको मिला हुआ है। और मेहनत कीजिए, और काम कीजिए, और पुरुषार्थ कीजिए, आप ज्यादा के योग्य हो जाएंगे, आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन तुलना किसी के साथ नहीं करनी, अपने जीवन से संतुष्ट होना है, दूसरों को देख करके नहीं, दूसरों को जीवन में जाने का प्रयास नहीं करना है। स्वयं का जीवन आपका सबसे अद्भुत है, सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, अद्वितीय आपको ईश्वर ने पैदा किया है। तो इसीलिए अपने आप को जान करके, अपने आप को पहचान करके जीवन को जीना है और शानदार तरीके से जीवन को जीना है।
कभी किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आज से अपने जीवन से संतुष्टि प्राप्त करके आपको जो मिला आपकी योग्यता के अनुसार मिला हुआ है, जिसके योग्य आप हैं वो मिला हुआ है। तो पुरुषार्थ को बढ़ाइए और प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।